हर रोज की तरह पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाए काम पर जाने की तैयारी करते हैं। पापा पापा मैं भी जाऊंगी, आज आपके साथ मैं भी जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपके पापा को दूर तक जाना होता है, आप थक जाओगी। ऐसे तंग ना करो अपने पापा को। मैं उड़ लूंगी पापा, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं काम में आपकी मदद करूंगी। पापा प्लीज मुझे भी ले जाएं। अपनी बेटी की जिद के आगे पापा चिड़िया को हार माननी पड़ती है। अच्छा अच्छा ठीक है। गुड़िया की मम्मा दोपहर का दाना रख दिया है डिब्बे में क्या? हाँ, मैंने दाना डिब्बे में रख दिया है। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। आज गुड़िया बहुत खुश थी, वो तो अपने पापा से भी तेज उड़ रही थी। रास्ते में वो एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करे, मैं मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ। पापा कोई मुसीबत में है, हमें देखना होगा, आवाज उस दिशा से आ रही है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। ये तो छोटा तोते का बच्चा है जो मकड़ी के जाल में फंस गया है। पापा मैं अभी से मकड़ी के जाल से निकालती हूँ। रुको रुको गुड़िया, अगर आप गई तो आप भी मकड़ी के जाल में उलझ जाओगी। छोटे तोते, आप इस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लो। छोटा तोता अपनी तेज चोंच से उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लेता है और पापा चिड़िया छोटे तोते को मकड़ी के जाल से आज़ाद करवाता है। मैं कब से यहाँ फंसा हुआ था, अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं यहाँ ही मर जाता। आपका घर कहाँ है? मेरा घर अमरूदों के बाग के पास है। अब हम जाते हैं और आप भी जल्दी से अपने घर चले जाओ। फिर छोटा तोता अपने घर, गुड़िया और उसके पापा अपने काम पर निकल जाते हैं। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर नीचे गिरा रहा था और गुड़िया वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। पापा पापा देखें, मैं भी आपके साथ काम करवा रही हूँ। हाँ, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। पापा चिड़िया एक बड़ी सूखी शाख काटता है, शाख नीचे गिरती है और साथ ही गुड़िया के पापा भी नीचे गिर जाते हैं। बड़ी शाख पापा चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और पापा चिड़िया उस सूखी शाख के नीचे दब जाते हैं। पापा पापा मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। गुड़िया बेटी, मेरा पंख नीचे दब गया है। गुड़िया पूरा जोर लगाती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने पापा को लकड़ी से बाहर नहीं निकाल पाती। बेटी, आप वो सामने वाले घर में जाओ और उनसे मदद मांगो। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में, कोई मेरी मदद करे। अंदर से एक कौवा और एक कौवी बाहर आते हैं। अरे अरे छोटी चिड़िया, क्या शोर मचा रखा है, चल भाग यहाँ से। आंटी कौवी, मेरे पापा पेड़ के नीचे दब गए हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मदद? और वो भी हम कौवे? छोटी चिड़िया, शायद तुम जानती नहीं हो, हम कौवे किसी की मदद नहीं करते। भाग भाग जा यहाँ से। गुड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से चली जाती है। गुड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर शोर मचाती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। वही छोटा तोता जिसे गुड़िया और उसके पापा ने मकड़ी के जाल से आज़ाद करवाया था, वो गुड़िया की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है। आप मुश्किल में हैं, मुझे बताएं, मैं मदद करूँगा आपकी। मेरे पापा बड़ी शाख के नीचे दब गए हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। छोटा तोता जल्दी से जाता है। गुड़िया और छोटा तोता दोनों मिलकर जोर लगाते हैं मगर वो शाख भारी थी, वो उसे उठा नहीं पाते। गुड़िया बेटी, किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाओ, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है।
आप यहाँ अपने पापा के पास बैठे, मैं अभी आता हूँ। छोटा तोता उड़ता है और ऊंची जगह में जाकर अपनी तोतों की आवाज में मदद की गुहार लगाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ कई तरह के तोते इकट्ठे हो जाते हैं, लाल, हरे और कई रंगों के। छोटा मिट्ठू उन तोतों को साथ लेकर जाता है और गुड़िया के पापा को बड़ी सूखी शाख से बाहर निकालता है। छोटे मिट्ठू की जाति के तोते छोटे मिट्ठू की मदद करके चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने मेरे पापा की जान बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपने भी तो मुझे मकड़ी के जाल से आज़ाद करवाया था। पापा चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि हिम्मत और हौसले से काम करते हुए उसकी छोटी सी बेटी ने इतना बड़ा काम जो किया था। कालू, चल आज घने जंगल में बेरी खाने जाते हैं। ना भी गोरी, तुम ही जाओ, मेरा तो अभी सोने का मन है। देख लो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगी। जाओ जाओ, मैं दाना खा लूंगा, मेरे पास शाम का दाना है। गोरी कौवी अकेली ही बेरी खाने चली जाती है। वो उड़ती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है। पेड़ इतने घने थे कि एक दूसरे से फंसे हुए थे। गोरी कौवी बेरी खाने के लालच में उन पेड़ों में घुस जाती है और कांटेदार शाखाओं में फंस जाती है। वो जितना जोर लगाती उतने ही कांटे उसके पंखों में घुसते चले जाते। थक हार कर गोरी कौवी रोने लग जाती है। मैं क्यों आई यहाँ? अब तो मैं इन्हीं कांटों में फंसकर मर जाऊंगी। और वो कालू कौवा दूसरी शादी कर लेगा। गोरी कौवी जोर जोर से रोने लग जाती है। शाम होने को थी। गुड़िया भी अपने पापा के साथ घर जा रही थी। पापा चिड़िया ने कुछ लकड़ियां उठाई हुई थीं। गुड़िया को घने जंगल में कुछ दिखाई देता है। पापा पापा, वहाँ कुछ है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर वहाँ जाती है और सामने गोरी कौवी को कांटों में फंसी हुई देखकर गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा चले, हम इस कौवी की मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। छोटी चिड़िया, दया करो, मुझे गरीब कौवी पर दया करो। अगर तुम यहाँ से चले गए तो कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरी मदद करो। जब मैं आपके पास मदद लेने गई थी तो वो बात याद करो। ऐसा कहते हुए गुड़िया और उसके पापा गोरी कौवी को कांटों से बाहर निकालते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करो, ना जाने कब किसी की जरूरत पड़ जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बेटी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। फिर वो सब अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का पति विदेश में काम करने गया हुआ था। रानो चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी सास थी तो बूढ़ी, मगर उस पर बहुत अत्याचार करती थी। वो हर समय अपनी बहू से लड़ती रहती। एक दिन चिड़िया की सास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। गोरी कौवी को दूसरों के घरों में फसाद करवाना बहुत पसंद था। गोरी कौवी चिड़िया की सास से कहती है, बहन, अगर तुम अपनी बहू को घर से निकाल दो तो मैं तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। वैसे भी तुम्हारी बहू की 2 बेटियां हैं, क्या पता अब के बार फिर से बेटी ही हो। तुम कोई चिड़िया अपनी नजर में रखो, मैं आज ही अपनी बहू को घर से निकाल दूंगी। फिर रानो चिड़िया की सास अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू से लड़ाई शुरू कर देती है। जो भी पैसे मेरा बेटा भेजता है, तुम और तुम्हारी 2 बेटियां सब खा जाती हो। माँ, आप मुझसे तो लड़ती ही हैं, अब मेरी बेटियों का भी नाम लेना शुरू कर दिया आपने। ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से। तुम्हारे जैसी बदजुबान मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। दादी, ऐसा ना करें, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई भी नहीं है।
वो माँ बेटियाँ बहुत विनती करती हैं, मगर चिड़िया की सास उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। वो बेआसरा उड़ती हुई जा रही थीं। तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखकर वो वहाँ रुकती हैं। मिठू, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अगर मेरा पति विदेश से वापस आए तो उसे बता देना। चिड़िया, आप वहाँ कैसे रहोगी? ऊपर वाला मेरी मदद करेगा। मुझे कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। वो माँ बेटियाँ फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है और वो सब एक घने पेड़ पर बैठकर रात गुजारने का फैसला करती हैं। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। सुबह होते ही मैं अपनी बेटियों को भोजन लाकर खिलाऊंगी। बस ये रात किसी तरह गुजर जाए। इतने में उन्हें कोई शोर सुनाई देता है। चाचा छमछम अपनी साइकिल पर आ रहा था। उसे उल्लुओं ने रोक लिया था। जो है वो निकाल दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहते हुए चाचा छमछम अपनी पैसों वाली थैली अपने पीछे छुपा लेता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटियां ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं और डर के मारे गुड़िया के हाथ से उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो उल्लू डर जाते हैं। भूत भूत, भाग बड़े भाग, भूत आ गया। ऐसे वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब पेड़ से नीचे आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, आज आपकी वजह से मैं लुटने से बच गया। मगर ऐसी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया है। चाचा जी, मेरा पति विदेश में है। हम बेआसरा यहाँ रात गुजारने के लिए बैठी हुई थी। आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। मेरा घर बहुत बड़ा है। आप मेरे साथ रहें और जब आपका पति वापस आ गया तो आप चली जाना। चिड़िया तो ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो सब चाचा छमछम के साथ चली जाती हैं। घर जाकर चाचा छमछम उन्हें भोजन देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा छमछम, जो आपने हम बेआसराओं को आसरा दिया और खाने को भोजन दिया। पक्षी ही पक्षियों के काम आते हैं। आपकी वजह से भी तो मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुटने से बच गई, वरना वो लुटेरे तो मुझे जान से ही मार देने वाले थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी को साथ लेकर जंगल में जाती और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाती और चाचा छमछम उन लकड़ियों से पक्षियों के घर बनाता। ऐसे उन सब का गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा था। फिर एक दिन चिड़िया का पति भी विदेश से लौट आता है। रास्ते में उसे गौरी कवि मिलती है। बहू को तो घर से निकाल दिया, क्यों ना अब माँ बेटे की भी लड़ाई करवाऊं। बहुत मजा आएगा माँ बेटे की लड़ाई देखकर। गौरी कवि चिड़िया के पति के पास जाती है। लौट आए तुम विदेश से, जब तुम्हारी माँ ने मार मार कर तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल दिया। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने तो तुम्हारी पत्नी के साथ साथ तुम्हारी बेटियों को भी घर से निकाल दिया। विश्वास नहीं तो घर जाकर देख लो। फिर चिड़िया का पति गुस्से में अपने घर जाता है। माँ, रानो और मेरी बेटियाँ कहाँ हैं? बैठो मेरे बेटे, पानी पियो, मैं सब बताती हूँ। जैसे ही तुम विदेश गए, तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर किसी अजनबी चिड़े के साथ भाग गई और साथ में अपनी बेटियाँ भी ले गई।
माँ, मुझे गोरी कौवी ने सब कुछ बता दिया है। आपने ही मेरी पत्नी और बेटियों को घर से निकाला है। मैं भी जा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। मगर उसका बेटा घर से चला जाता है। उस गोरी ने तो मुझे कहा था कि मेरे बेटे की दूसरी शादी कर देगी और फिर खुद ही सारी बात मेरे बेटे को बता दी। लगता है ये सारा काम गोरी ने मुझसे जानबूझकर करवाया है। बूढ़ी सास बैठकर रोने लग जाती है। उसने बहू को घर से निकाला था और आज उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था। चिड़िया का पति अपनी पत्नी को पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। रानो चिड़िया लकड़ियां काट रही थी और उसकी बेटी उसके पास बैठी हुई थी। गुड़िया का पापा अपनी बेटी को पहचान लेता है और वहां आ जाता है। गुड़िया मेरी जान, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे पापा आ गए, मम्मा मेरे पापा आ गए। गुड़िया अपने पापा से लिपट जाती है। जो माँ ने किया, मैं आपसे माँ के किए की माफी मांगता हूँ। मैं भी माँ को छोड़ आया हूँ। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। आप आगे, अब सब ठीक हो जाएगा। मगर हम माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे हमारी जरूरत है। मैं छोटी को ले आऊँ, फिर हम घर वापस जाते हैं। मगर रानो, माँ ने जो हुआ उसे भूल जाओ, गलती बड़ों से भी हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों और पति के साथ वापस घर आ जाती है। माँ, मैं आ गई। क्या अब तो आप मुझे घर से नहीं निकालेंगी? देखें, मैं आपके बेटे को भी ले आई हूँ। मगर चिड़िया की सास तो फूट फूट कर रोए जा रही थी। बेटी, मैं कौवी की बातों में आ गई थी और तुम पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।